हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2024 का COV का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है कि लेट S डिनोट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, साथ में इसके कंडीशंस गिवन है कि y एट 0 0 है, y एट 1 भी 0 है। ठीक है, एंड 0 से 1 जो इंटीग्रेशन हो रहा है वाई स्क्वायर का वो 1 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कि देन द सेट फाई ऑफ 1/2, यानी जो इसका एक्सट्रीमल निकल कर आएगा। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है कि फाई ऑफ 1/2 की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब वो सेट जो फाई ऑफ 1/2 को कलेक्ट करेंगे जहाँ पे फाई एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब एस है वो सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब यहाँ पे फाई एक्सट्रीमल की बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रीमल सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हमें जैसे उसने जे वाई दिया हुआ है ना, जे ऑफ वाई उसने क्या दिया है, 0 से 1 वाई ऑफ स्क्वायर प्लस में वाई डैश ऑफ स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमसे क्या कह रहा है कि साथ में जो कंडीशंस गिवन है वो गिवन है y एट 0 0 एंड y एट 1 भी 0, और साथ में 0 से 1 जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमें कितना दिया हुआ है, 1 के इक्वल। ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी हमें ऐसी कंडीशंस गिवन रहती है तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको इस कंडीशन के साथ लिखते हैं। ठीक है, लेग्रेंजेस मेथड यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 0 से 1 वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर प्लस में जो ये हमें कंडीशन रहती है इसके साथ लेमडा लगा देते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब क्योंकि ये इंटीग्रेशन 0 से 1 था, ये भी इंटीग्रेशन 0 से 1 था, तो पूरे के साथ 0 से 1 इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, और एंड इसके साथ डी एक्स आ गया। तो हमें अब जो नया जे वाई मिला, जे डैश वाई, वो आप बोल सकते हो कि आपके पास है 0 से 1 वाई स्क्वायर ऑफ 1 प्लस में लेमडा एंड प्लस में वाई डैश का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसके लिए सोल्व करना है। ये आपकी एक क्या बन गई, आपको इसके लिए एक्सट्रीमल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास एफ एक्स वाई एंड वाई डैश जो फंक्शन आ गया वो अब ये आ गया। ठीक है, आप यहाँ से आइलर्स फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, आइलर्स इक्वेशन क्या होती है, करली एफ बाई करली वाई, ठीक है, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे आप जब करली एफ बाई करली वाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 2y 1 प्लस में लेमडा एंड माइनस में डी बाई डी एक्स एज इट इज करली एफ का करली वाई डैश के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो आएगा 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, यहाँ से देखना, ये आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2y 1 प्लस में लेमडा तो एज इट इज, इसका जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस का 2y डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा y डबल डैश माइनस में 1 प्लस में लेमडा ऑफ y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जो आ गई, साथ में आपके पास कंडीशन गिवन है कि y एट 0 0 एंड y एट 1 भी 0। तो ये आपको क्या मिली है, ये आपको एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मिली है, और जो कि क्या है, स्टर्म लियोवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। आप इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप में उसमें हम क्या करते हैं, स्टर्म लियोवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखना कि आपके पास देखो, आपके पास जब केसेस होते हैं y माइनस में लेमडा ऑफ y इक्वल्स टू 0 वाले, तो वहाँ पे आप हम लोग 3 केसेस लेकर चलते हैं कि लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा लेस देन 0 एंड लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों केसेस में जब लेमडा ग्रेटर देन 0 रहता है और 0 रहता है तो उस केस में आपको सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो हम यहाँ से फाई ऑफ 1/2 की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो एक्सट्रीमल जो आएगा वो ट्रिवियल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी तो चाहिए, है ना। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब हम क्या लेकर चलते हैं, लेमडा लेस देन 0। और हमें पता है कि जब हम लेमडा को लेस देन 0 लेते हैं तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, C1 cos ऑफ px
प्लस में C2 साइन ऑफ PX, जहाँ पे हमारा जो लैम्डा होता है वो माइनस का P² होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, जो इक्वेशन हमारे पास बनी है वो कुछ इस फॉर्म की बनी है। अब आप इसको लैम्डा डैश पुट कर लो। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, लैम्डा डैश पुट किया, यानी y डबल डैश माइनस में लैम्डा डैश ऑफ y इक्वल्स टू 0 वेयर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस में लैम्डा। ठीक है, तो जब आप लैम्डा डैश को नेगेटिव लोगे, दिस इम्प्लाई लैम्डा डैश इक्वल्स टू माइनस का P²। जब आप इसको ऐसा लेकर चलोगे तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपके पास सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू C1 cos ऑफ PX प्लस में C2 साइन ऑफ PX। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आया। अब आपके पास जो कंडीशंस गिवन है वो आपके पास क्या आएगी, y एट 0 0 एंड y एट 1 भी 0 गिवन है, तो आप ये कंडीशंस यहाँ पे पुट कर दो। तो जब आप y एट 0 0 निकालेंगे तो ये 0, C1 cos ऑफ PX यानी C1 cos ऑफ 0 यानी C1, ठीक है, इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 बन जाएगा, यानी आपको C1 की वैल्यू 0 मिल गई। सिमिलरली जब आप y1 के लिए 0 निकालेंगे, y एट 1 इक्वल्स टू 0, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो C1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका, तो यहाँ पे मिलेगा C2 साइन ऑफ P इंटू 1, तो ये P मिलेगा ओनली। तो यहाँ से आपको C2 अगर 0 हो गया तो फिर अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इम्प्लाई C2 तो नॉन 0 होना चाहिए, दिस इम्प्लाई साइन ऑफ P इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड दिस इम्प्लाई P इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, जहाँ पे n है वो हमारा किसके में बिलोंग करेगा, या तो इसमें बिलोंग करवा लो, नहीं तो n हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास P है वो n पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, P है वो n पाई के इक्वल आ गया। अब क्या करना है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन देखो, ये सॉल्यूशन अब हमारे पास क्या था कि जो हम ऊपर लेकर चल रहे थे उसने बोला था कि फाई है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, वो क्या कर रहा था, जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे थे उनको अपने अंदर कंटेन कर रहा था। तो एक तो आपके पास 0 सॉल्यूशन आएंगे और एक सॉल्यूशन आपके पास ये आएगा, है ना, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर ही 0 सॉल्यूशन भी आ जाएगा, है ना। जब आप इसको C1 को 0 पुट कर देंगे एंड C2 को नॉन 0 पुट करेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखना, y आपको मिलेगा Cn साइन ऑफ, अब p की वैल्यू n पाई आई है तो यहाँ पे पुट कर दो n पाई x। ठीक है, ये आपको y की वैल्यू मिल गई, और कह रहा है कि जो हमारे पास सेट ऐसा आएगा वो सारे जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे उनको अपने अंदर कंटेन करेगा, और जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इसी टाइप के तो आएंगे, है ना, जो सॉल्यूशन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। ओके, अब देखो हमें जो कंडीशन गिवन थी साथ में वो ये गिवन थी कि 0 से 1 वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0 था। अब हमारा काम है यहाँ से इसको कैलकुलेट करना, सी एन को। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ओवरऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से y जो हमारे पास आया है यही आया, इसको इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो आपने इसको जब पुट किया तो सी एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ n पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड 0 से 1 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि ये सी एन जो था ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। ओके, अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सी एन स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कोस की टर्म में, देखो 1 प्लस में कोस 2x आपके पास होता है, कोस 2x आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपका जो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा कितना, 1 माइनस कोस 2x एंड अपॉन में 2 इसका चला जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर n पाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वो आएगा आपका 0 से 1 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 माइनस कोस ऑफ, यहाँ पे x था तब 2x आया, यहाँ पे n पाई एक्स है तो 2n पाई एक्स आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू में dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 0 से 1, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेना, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन ऑफ 2n पाई x अपॉन में 2n पाई। ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 हो रहा था, तो लिमिट 0 to 1 cn स्क्वायर बाई 2 1 एज इट इज। ठीक है, इसको जब अपर लिमिट पुट करेंगे एंड यहाँ पे जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 2n पाई, एंड साइन 2n पाई क्या होता है, 0 होता है। अगेन यहाँ पे अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी तो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा, इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज सी एन स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज सी एन इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस √2। यानी आपको जो y मिला वो आपको कितना मिला था, सी एन साइन ऑफ n पाई एक्स मिला था, तो यानी प्लस माइनस √2 ऑफ साइन ऑफ n पाई एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया।
अब आपको क्या था कि जो फाई था वो उसी में एक सॉल्यूशन था, ठीक है। फाई ऑफ 1/2 हमें चाहिए था, तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखना फाई ऑफ 1/2 अगर आपको करना है तो फाई ऑफ 1/2, अब आपको मान लो कि फाई एक्स है, एक्सट्रीमल ही तो होगा, फाई एक्स एक सॉल्यूशन ही तो होगा, तो वो आपका √2 प्लस माइनस √2 ऑफ साइन एन पाई एक्स हो गया, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसके अंदर जब पुट करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस 2 साइन ऑफ एन पाई इंटू में 1/2, यानी आपको मिलेगा प्लस माइनस √2 ऑफ साइन ऑफ एन पाई बाई 2, है ना। अब आप देखो ये जो n था ये नेचुरल नंबर भी ले सकते हो, इंटीजर्स भी, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप n को चेंज करवाओगे, पहले जैसे आपने n को पुट किया, आपने n को पुट किया, मान लो कि आपने 0 पुट कर दिया, ठीक है, या 0 नहीं पुट करके आपने n को 1 पुट किया, तो जब आप n को 1 पुट करोगे तो प्लस माइनस √2 तो बाहर साइन ऑफ पाई बाई 2 बनेगा, यानी कि आपको प्लस माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। ओके, अगेन अब जब n को क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस √2 साइन ऑफ 2 पाई बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये आपको 0 मिल जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है। अब जैसे आप n को 3 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा प्लस माइनस √2 साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, ठीक है। एंड 3 पाई बाई 2 आपके पास कितना होता है, ये आपके पास कितना होगा, 270 होगा, तो 270 पे भी हमारे पास क्या होता है, -1 होता है ना। 270 पे आपके पास साइन कितना होता है, -1 होता है। अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखते हैं तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। तो ये आपके पास अगेन क्या आ गया, प्लस माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब ऐसे चलते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी वैल्यूज मिलेंगी, आप n को कुछ भी चेंज करवाओगे, ठीक है, होना चाहिए वो इंटीजर ही, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2-3 ही चीजें बार बार मिल रही है, √2 माइनस √2 एंड 0। इसका मतलब जो आपका एक्सट्रीमल है उसके लिए जो फाई ऑफ 1/2 है वो अपने अंदर सेट के अंदर सिर्फ √2 माइनस का √2 0 एंड √2 ये अपने अंदर इस सेट के अंदर ला रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ यही वैल्यूज आपको देगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो हमने क्या किया था, ये चेक किया था कि इस सेट के अंदर क्या आएगा, तो उसके लिए सिर्फ बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि माइनस √2 एंड √2 आएगा, तो गलत, क्योंकि पूरा सेट इसने हमसे पूछा है तो पूरे सेट में तो 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। √2 बाई के, जहाँ पे के कह रहा है इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड के इज नॉन 0। अब अगर यहाँ पे आप के को इंटीजर लेकर चलोगे तो यहाँ पे मान लो जैसे आपने के को 3 ले लिया, तो √2/3 तो हमारे सेट के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब आप √2/k निकालते हैं, के एक नेचुरल नंबर में है, तो अगेन ये चीज़ गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि जैसे ही आप इसको फिर 3 अगर पुट करते हैं तो वहाँ से, और अगर 2 भी पुट कर देते हैं तो ये 1 बन जाता है, तो वो तो हमारे उस सेट के अंदर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये तीनों हमारे सेट के अंदर है और यही सेट हमारा ये बन रहा है, बार बार रिपीट होके यही वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।